दुनिया के सबसे खूबसूरत और महंगे शहरों में से एक न्यूयॉर्क अपनी खूबसूरती और चमक धमक के लिए काफी मशहूर है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का वो सबसे बड़ा शहर है जिसकी तरफ दुनिया भर के टूरिस्ट खींचे चले आते हैं और साल 2022 में लगभग 56 मिलियन टूरिस्ट को इसकी सड़कों और रास्तों पर चलते देखा गया। शायद आपने भी इसके चकाचौंध को इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखकर कभी ना कभी यहाँ जाने का सोचा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इसकी खूबसूरती की गवाह ये दुनिया ज्यादा दिनों तक नहीं बनी रह पाएगी, क्योंकि ये शहर कभी भी पाताल में समा सकता है। तो क्यों न्यूयॉर्क शहर के अगले जोशीमठ बनने की बात कही जा रही है? क्या ये शहर सच में धरती में समा जाएगा? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, उत्तराखंड का जोशीमठ अकेला नहीं है जो तेजी से धंसा जा रहा है। दुनिया भर में ऐसे कई शहर हैं जो मानवीय करतूतों का खामियाजा भुगतने में लगे हैं। पिछले साल एक स्टडी में चौंकाने वाला सच सामने आया कि 48 में से 44 तटीय शहर डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं। अब एक और नई डराने वाली रिपोर्ट ये सामने आई है। इसके मुताबिक 400 साल पुराना शहर जमींदोज होने की कगार पर पहुंच चुका है। हडसन नदी और अटलांटिक महासागर के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क। इसकी आबादी करीब 85 लाख है। अमेरिका का ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब तेजी से डूब रहा है। ये शहर हर साल 1 से 2 मिलीमीटर तक की तरफ धंसा जा रहा है। कई जगहों पर तो ये दर 4.5 मिलीमीटर तक है। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा समुद्र का स्तर इसे और खतरनाक बना रहा है। सितंबर 1899 में न्यूयॉर्क में पहली बार गगनचुंबी इमारत या न्यूयॉर्क सिटी का फर्स्ट स्काई स्क्रैपर बना था। इस 11 मंजिला इमारत को तैयार करने के लिए स्टील का ढांचा तैयार किया गया। हालांकि इस बिल्डिंग को 1914 में ढा दिया गया था, लेकिन ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी होने का सिलसिला जो चला वो फिर नहीं रुका। आज न्यूयॉर्क की जमीन पर बोझ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो इसके तले दबी जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक न्यूयॉर्क की जमीन पर 762 मिलियन टन, करीब 76,000 करोड़ किलो ईंट पत्थर, स्टील, ग्लास और अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल मौजूद है और यही बोझ इस शहर को डुबाने में लगा हुआ है। न्यूयॉर्क के ऊपर 2 गुना खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ तो जरूरत से ज्यादा बिल्डिंगों की वजह से यह धंस रहा है, दूसरी तरफ समुद्र का तल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक समुद्र का जल स्तर हर साल 3 से 4 मिलीमीटर बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क शहर में 5 टाउन है और मौजूदा समय में 10,84,954 बिल्डिंगें यहाँ मौजूद हैं। न्यूयॉर्क के 5 टाउन्स में मैनहट्टन, ब्रुकलिन और क्वींस पर खतरा और भी ज्यादा है। ये शहर बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से डूब रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क इकलौता ऐसा शहर नहीं है दोस्तों जो इंसानी बोझ के तले दबा जा रहा है। रिसर्चर टॉम पार्सन का ये कहना है कि सिर्फ कोस्टल एरिया वाले शहर नहीं बल्कि अन्य शहर भी धंस रहे हैं। अब तक कम से कम 99 ऐसे शहरों का पता चला है। न्यूयॉर्क के लिए एक समस्या ये भी है कि वो कोस्टल शहरों में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहते हैं। इस शहर में टोटल 3,40,000 बिलियनियर रहते हैं, जबकि 58 ट्रिलियनियर भी न्यूयॉर्क में रहते हैं। ऐसे में इस शहर में काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो इसका भूगोल को बिगाड़ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन इमारतों के बोझ से ये शहर डूब रहा है उस प्रोसेस को तकनीकी भाषा में सबसिडेंस कहा जाता है। तो क्या है ये सबसिडेंस? आइए भी समझते हैं। दोस्तों, सबसिडेंस आमतौर पर जमीन के अंदर गड्ढा या जगह बनाने से होता है, तब ऊपर की सतह धंस जाती है। लेकिन किसी शहर का वजन उसे धंसा रहा हो, ये स्टडी पहली बार की गई है। न्यूयॉर्क हर साल 1 से 2 मिलीमीटर धंस रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उसके ऊपर बनी अत्यधिक ऊंची इमारतें हैं। इस शहर का कुछ हिस्सा तो बहुत ही तेजी से धंस रहा है, जो काफी डरावना है। न्यूयॉर्क के ऐसे इलाकों में करीब 80 लोग रहते हैं। ये सभी इलाके निचले हैं, ये तेजी से धंस रहे हैं। इनमें पानी भरने का खतरा हमेशा बरकरार है। समुद्री दीवार बनाकर लहरों को रोकना भी सही नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के जियोलॉजिस्ट टॉम पार्सन्स और यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड के उनके फेलोज ने कहा कि यहाँ समुद्री दीवार खींचने से शहर का ही वजन बढ़ेगा। इस स्टडी का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि अब तटों के किनारे, नदियों के आसपास, झीलों के सामने इमारत खड़ी करने पर जमीन धंसने का खतरा बढ़ता जा रहा है। टॉम पार्सन्स के मुताबिक इससे भविष्य में बाढ़ का भी खतरा रहता है। 2020 तक इंसानों ने कई चीजों को बनाकर धरती पर वजन बढ़ा दिया था। आज दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, उन सब का वजन पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के वजन से ज्यादा है। इमारतें और सड़कें सभी पेड़ों और झाड़ियों के वजन से ज्यादा हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होंने धरती पर बनी हुई चीजों का वजन कैसे निकाला। तो आइए आपको भी बता दें कि टॉम और उनके साथियों ने न्यूयॉर्क सिटी की 10 लाख इमारतों का वजन कैसे निकाला। उन्होंने शहर को 100 गुणा 100 वर्ग मीटर के ग्रिड में बांट दिया। उसके बाद इमारतों के वजन को ग्रेविटी के हिसाब से नापा कि इनसे कितना प्रेशर न्यूयॉर्क की सतह पर पड़ रहा है। इस स्टडी में सिर्फ इमारतों का वजन लिया गया है। इसमें सड़कों, ब्रिज, रेलवे व अन्य स्थानों का वजन शामिल नहीं है और इनका वजन है
76,400 करोड़ किलोग्राम। जी हाँ, इस स्टडी की बदौलत साइंटिस्ट को न्यूयॉर्क शहर के भूगोल की स्टडी करने में आसानी होगी। न्यूयॉर्क को इसलिए भी खतरा है क्योंकि इसकी जमीनी रेत, सिल्ट, क्ले और बेडरॉक से बनी है। बता दें कि क्ले से बनी मिट्टी और जमीन के धंसने की आशंका ज्यादा रहती है। मैनहट्टन पिछले कुछ दशकों में 294 मिलीमीटर धंस चुका है। खासतौर से बड़ी इमारतों के बनने के बाद टॉम और उनके साथियों ने न्यूयॉर्क की स्टडी सैटेलाइट डेटा की मदद से की है, जिसमें अर्बनाइजेशन की बढ़ी हुई मात्रा का पता चलता है। लगातार खनन, ड्रेनेज, नींव की खुदाई, बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग करने पर जमीन के धंसने का खतरा बढ़ता जा रहा है। मैनहट्टन अभी समुद्री जल स्तर से मात्र 1 या 2 मीटर ही ऊपर है। साल 2012 में आया तूफान सैंडी और 2021 में ईडा तूफान ने यह दिखा दिया है कि कैसे मजबूती से बने शहर भी पानी में डूब सकते हैं, बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। आज पूरी दुनिया के तटीय शहरों को इस तरह का खतरा है। भारत में भी जोशीमठ को लेकर पूरे देश में खूब हो हल्ला मचा था। वहाँ की जमीन भी लगातार धंस रही है, जिसकी वजह से वहाँ के घरों में दरारें पड़ रही हैं। ये दरारें इतनी भयानक है दोस्तों कि वह लोग अपने घर छोड़ने पर अब मजबूर हो गए हैं। लेकिन जोशीमठ और न्यूयॉर्क से ज्यादा तेजी से धंसने वाला अभी एक ही शहर है जो हर साल लगभग 25 सेंटीमीटर जमीन के अंदर धंस रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में वह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस शहर में इस वक्त 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2050 तक यह शहर पूरी तरह से दलदल में समा जाएगा और उसके बाद समुद्र से अपनी आगोश में ले लेगा। जिस शहर की हम बात कर रहे हैं वह है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जहां लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। दरअसल यह पूरा शहर दलदली जमीन पर बसा है और अब यह उसी दलदल में धंस रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस दलदली जमीन के आसपास और इसके नीचे से लगभग 13 नदियां निकलती हैं और इस शहर के किनारों पर जावा सागर की लहरें भी हमेशा टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से लगातार जमीन का कटाव हो रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो साल 2050 तक इस शहर का लगभग 95% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। यही वजह है कि इस शहर से लगातार लोगों का पलायन हो रहा है। अब लोग इस शहर में नए घर नहीं बना रहे हैं, बल्कि यहाँ इन्वेस्ट करने की बजाय लोग दूसरे शहरों में अपने भविष्य का ठिकाना ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं। बात सिर्फ जकार्ता की नहीं है दोस्तों, समुद्र के किनारे बसे दुनिया के ज्यादातर शहर लगातार समुद्र की चपेट में आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं और लगातार समुद्र अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहा है और इन शहरों में अपने पैर पसार रहा है। भारत में मुंबई शहर भी धीरे धीरे समुद्र के करीब आता जा रहा है। इसके साथ ही दुनिया भर के कई और देश भी इसी राह पर हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर समय पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ये पूरी दुनिया पानी के अंदर समा जाएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत के भी कोस्टल एरियाज को सिक्योर करने की जरूरत है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें।